नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं दोपहर टॉप 10। शुरुआत एक बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला। मोदी ने राहुल की समझ पर सवाल उठाए। कहा, राहुल ये भी नहीं जानते कि नारियल का जूस होता है या नारियल में पानी होता है। मोदी ने कल इम्फाल में दिए राहुल के भाषण का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मणिपुर से नारियल का जूस निकालकर उसे ब्रिटेन में बेचेंगे। मोदी ने राहुल की इसी बात को लेकर आज उन पर वार किए। दीर्घायुष्य बनाए। वो कल मणिपुर गए थे। मणिपुर आपको मालूम है नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में। उन्होंने कल एक बड़ी घोषणा की किसानों के लिए। उन्होंने कहा कि अब वो मणिपुर से नारियल का जूस निकालेंगे और नारियल का जूस निकाल करके इंग्लैंड में बेचेंगे। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब बच्चे को मालूम होता है कि नारियल का पानी होता है, नींबू का जूस होता है, संतरे का जूस होता है, मौसम्बी का जूस होता है। भाई, नारियल का जूस कभी देखा है क्या आपने? सुना है क्या? हो सकता है मेरा अज्ञान हो, लेकिन भाई बताइए। अब नारियल होता है केरल में और ये कहते हैं मणिपुर में नारियल का जूस निकलेगा। इसी रैली में मोदी ने राहुल की यूपी में आलू की फैक्ट्री वाले बयान का आज फिर जिक्र किया और उनके सामान्य ज्ञान पर सवाल उठाया। वो उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि आलू की फैक्ट्री लगेगी। भाई, फैक्ट्री में आलू होता है क्या? आप तो बताइए भाई, आलू फैक्ट्री में होता है क्या? आलू फैक्ट्री में होता है क्या? अब कांग्रेस के पास ऐसे नए होनहार लोग हैं जो कोकोनट का जूस बेचेंगे लंदन में, उत्तर प्रदेश में लगाएंगे आलू की फैक्ट्री। आपको कौन बचाएगा भाई? महाराजगंज की इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता चुनाव में 15 साल का गुस्सा निकाल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 5 फेज में चुनाव जीत चुकी है और अब पूर्वांचल के लोग बीजेपी को वोट देकर बोनस देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता 15 साल का गुस्सा निकाल रही है और इस चुनाव में जिन्होंने 15 साल तक उत्तर प्रदेश पे जुल्म किया है, उत्तर प्रदेश को लूटा है, इन सबको चुन चुन करके साफ करने में लोग लगे हैं। हर कोई बोनस देता है कि नहीं देता है? गिफ्ट देता है कि नहीं देता है? 5 चरण के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को विजय दिला दिया है। 6 और 7 वालों ने बोनस देना है। ये चुनाव शोषण से मुक्ति का चुनाव है। ये चुनाव भाई भतीजेवाद से मुक्ति का चुनाव है। ये चुनाव अपने परायों के बीच भेद से मुक्त करने का चुनाव है। ये चुनाव सबको समान अवसर मिले, इसके लिए है। ये चुनाव ऊंच और नीच की भेद रेखाओं को तोड़ने वाला चुनाव है। और इसलिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को एक रस बनाना, उत्तर प्रदेश को एकता से रंग देना, शांति, एकता, सद्भावना घर घर पहुंचाना, इस चुनाव के बाद एक नया उत्तर प्रदेश बनाना, इस सपने को लेकर के हम आए हैं। मोदी ने मनमोहन सिंह पर भी निशाना लगाया और कहा कि देश को हार्वर्ड के नहीं, हार्डवर्क के अर्थशास्त्र की जरूरत है। बड़े अर्थशास्त्री उन्होंने कह दिया, कोई कह रहा था 2% जीडीपी कम हो जाएगा, कोई कहता था 4% जीडीपी कम हो जाएगा। भाइयों बहनों, देश ने देख लिया
हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है, ये देश ने देख लिया। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्डवर्क का, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्डवर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाइयों, 2016-17 का खरीफ का अनुमान, खरीफ के उपज में 9.9% वृद्धि, रबी में 6.3% उपजे, मैन्युफैक्चरिंग में 7.7 की वृद्धि और महंगाई पर लगाम। भाइयों बहनों, देश को यही अर्थनीति का मॉडल चाहिए। बिहार की नीतीश सरकार के मंत्री और कांग्रेस विधायक अब्दुल जलील मस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी पर दिए अपने बयान पर अब हंगामा बढ़ता देखकर माफी मांगी है। पूर्णिया की रैली में अब्दुल जलील ने नोटबंदी को लेकर मोदी की तुलना न सिर्फ नक्सली और आतंकियों से की थी, बल्कि अपने समर्थकों को मोदी की तस्वीर पर जूते चप्पल मारने के लिए उकसाया भी था। अगर मेरे बयान से या हमारे लोगों के बयान से किसी को ठेस लगी है तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूं। नीतीश के मंत्री ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन बीजेपी अब इस मंत्री को माफ करने के मूड में नहीं है। बिहार की विधानसभा में आज इस मुद्दे पर काफी हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने नीतीश से अब्दुल जलील को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस के मंत्री अब्दुल जलील मस्तान द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर बिहार विधानसभा में हंगामा हो रहा है। आप यहां देखें, विधानसभा के बाहर बीजेपी के नेता नारेबाजी कर रहे हैं, अब्दुल जलील मस्तान को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। संसदीय मर्यादित टिप्पणी का प्रयोग किया और प्रधानमंत्री जी को नक्सलाइट उन्होंने अपनी सभा में राज्य सरकार के बांग्लादेशी घुसपैठी जो मंत्री हैं अब्दुल जलील मस्तान ने प्रधानमंत्री जी को नक्सलाइट, डकैत, उग्रवादी कहा और साथ ही साथ अपनी सभा में कहा कि मतलब उनके चित्र पर अपने समर्थकों को भड़काया कि जूते चप्पल मारो जाकर इस प्रधानमंत्री को। तो इस तरह का भाषा का प्रयोग किया है। अपने मांग किया है कि नीतीश कुमार जी वैसे मंत्री को बर्खास्त करें और उन पर FIR, उन पर मुकदमा दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो। तब तक हमारा आंदोलन चलेगा जब तक राज्य की सरकार उनको बर्खास्त नहीं करती। ये पूरी तरह से एक मानसिक दिवालियापन का पूरी तरह से उदाहरण पेश किया है नीतीश कुमार के मंत्री ने। अगर नीतीश कुमार अपने मंत्री को बर्खास्त करके FIR नहीं करते हैं तो हम पूरी तरह से सड़क से सदन तक चलने नहीं देंगे। और अब बात गुरमेहर कौर पर मचे गदर की। गुरमेहर के वीडियो को लेकर आज भी ट्विटर वॉर जारी रही। योगेश्वर दत्त अपने बयान पर कायम रहे। गौतम गंभीर ने वीरेंद्र सहवाग पर निशाना लगाया। गौतम गंभीर ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि मैं भारतीय सेना का सम्मान करता हूं, देश के लिए उनकी सेवाओं की तुलना नहीं की जा सकती। गंभीर ने गुरमेहर का फोटो वीडियो पर डाला और उस पर लिखा कि अगर एक शहीद की बेटी युद्ध के खिलाफ शांति का संदेश देती है तो उसका मजाक उड़ाने के लिए गैंग बनाने की जरूरत नहीं है। सहवाग ने भी आज ट्वीट करके कहा, अपनी राय रखने का अधिकार सबको है, उसके लिए डराना धमकाना नहीं चाहिए, चाहे वो गुरमेहर कौर हो या फोगाट बहने। शहीद ऐसे भी थे जो कम पढ़े लिखे थे और शहीद हुए हैं, और बहुत से ऐसे पढ़े लिखे भी हैं जो देश तोड़ने की बातें करते हैं। आप JNU का मुद्दा ही देख लीजिए, वहाँ कितने पढ़े लिखे लोग थे। गुरमेहर खुद को इस कैंपेन से अलग कर चुकी हैं, लेकिन ट्विटर वॉर अब भी जारी है। अभिव्यक्ति की आजादी के लिए मचे घमासान के बीच बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने आज एक बड़ा आरोप लगाया। शाजिया ने कहा कि जामिया के वाइस चांसलर के इशारे पर उन्हें ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया। सच तो यह है कि मुझे बुलाया गया, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर ऑर्गेनाइजर्स पे रहा है और वाइस चांसलर के लेवल से रहा है। लोगों का एक वो था हुजूम वहां पे, जो सेमिनार के जो दरवाजों को तोड़ने की कोशिश में था, और अंदर ये बात कही गई, स्टेज तक से ये बात कही गई कि अगर मैं आ जाऊंगी तो माहौल खराब हो जाएगा। वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या होता है? अभिव्यक्ति की आज़ादी वहां पे कहाँ चली जाती है? वहां पे कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। कोई बोल रहा है इसके लिए? कोई नहीं बोल रहा है। पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने दावा किया कि मुख्तार को सियासी फायदे के लिए जेल में बंद रखा गया है। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, उसको आज तक एक सबूत जनाब मुख्तार अंसारी साहब के खिलाफ नहीं मिल पाया। 12 साल से जो इंसान जेल में बंद है उसके लिए इतनी दहशत, उसको चुनाव वो लड़ रहा है उसके लिए इतनी दहशत कि प्रधानमंत्री जी स्वयं आना पड़ गया। आज तक 3 साल में मऊ नहीं आए थे। यहाँ के जिला अध्यक्ष जी की एक्सीडेंट में मौत हो गई, तब भी नहीं आए। अब एक खबर MP के भिंड से, जहां टोल प्लाजा पर पुलिस वालों की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई।
पुलिस की दबंगई की तस्वीर भिंड से आई है। पुलिस वालों पर आरोप है कि उसने बिना टोल चुकाए 40 ट्रकों को टोल से निकाला। पुलिस की तरफ से दलील दी गई कि बरही टोल प्लाजा पर जाम की सूचना थी। मौके पर पहुंचे पुलिस वालों और टोल कर्मियों के बीच बहस हो गई। गुस्से में टीआई ने टोल कर्मियों को पीटना शुरू कर दिया और जाम खुलवाने के लिए 40 ट्रकों को निकाल दिया। हर रोज बरही टोल प्लाजा से अवैध खनन और रेत लेकर कई ओवरलोड ट्रक निकलते हैं, जिससे जाम की स्थिति होती है। टोल कर्मी ओवरलोड ट्रक से ज्यादा पैसा लेते हैं।